हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो सक्सेस स्टोरी है वो संगीता की हम सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। एंड शी स्कोर्ड अपना जेआरएफ और उन्होंने यहाँ पर अपना जो जेआरएफ क्लियर किया है जून एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंग्रेचुलेट हर फॉर हर ग्रेट अचीवमेंट। और बाकी हम संगीता से पूछेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा उनकी एंटायर जर्नी। तो यस संगीता, यू कैन शेयर। मेरा पूरा जर्नी आपके साथ शुरू हुआ है, आपके साथ खत्म माने खत्म नहीं हुआ है। मैं आपके हम्म। क्लास रेगुलर बेसिस पे नहीं कम करता हूँ, बट हम्म। रिकॉर्डिंग से आपका क्लास देखता हूँ मैं। बिकॉज मेरा बेबी है, मेरा घर है, मेरा संसार है, मेरा स्कूल है, सब कुछ मैनेज करके ये पढ़ाई किया था। जी। मेन पहले फरवरी में आपके साथ में मेरे नेट क्लियर हुआ है। जी। और इस बार मेरा जेआरएफ हुआ है। ये तो मैं तो आपको पहले ही बताया था, मैं शॉक्ड हुआ कि ये कैसे हुआ। मेरा तो छोड़ ही दिया था इस बार आंसर की देखकर, जो थोड़ा हुँ, थोड़ा डिप्रेस था। हुँ, जे एक बार भी नहीं होगा तो और भी हाँ, पढ़ाई करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, बट जब आपने ग्रुप में एक लिंक सेंड किया था जो रिजल्ट चेक कीजिए, जी, जी, तो मैं स्कूल से घर जाकर वो लिंक चेक किया। हुँ, तो पहले मेरा देख के मेरा रोंगटे खड़े हो गई। ऐसे कैसे हुआ? इट्स इम्पॉसिबल। तब पर तुरंत मेरे हस्बैंड को फोन किया। मेरे से मेरा हस्बैंड बहुत खुश हुआ। ले, ए, 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 इतना पढ़ाई, इतना सपोर्टिव। मैंने तो जॉब के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड मुझे पुश हाँ, करती थी रोज, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना हुँ, चाहिए। मतलब हुँ, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी हुई है हुँ, जे मेरा तुम ऐसा कर सकते हो। वो रोज मुझे फोन में मैंने मोटिवेट करता था। और हुँ, आपके पढ़ाई मेरे हस्बैंड हस्बैंड भी सुनता था, मेरे अच्छा, मॉम भी सुनता था, मेरे बेबी भी सुनता था। मैं क्लास में खूब साइलेंट था बिकॉज मेरे हुँ, बेबी मेरे पास था। वो हुँ, नींद नींद में रात में क्लास था हुँ, तो सब सोता था। तो लेकिन इसलिए मैं कुछ नहीं बोल नहीं पाता था, बस हाँ, सुनता था और नोट मेकिंग करता था। अच्छा, और आपका सर मैं और कुछ भी नहीं पढ़ा। बस आपका क्लास, आपका हुँ, स्टडी मटेरियल, आपका मॉक टेस्ट। हुँ, आपने देखा है मेरे हर मॉक टेस्ट आपका अटेंड किया है। हुँ, एग्जाम के पहले दिन भी एक मॉक टेस्ट था, मैंने दिया था। हुँ, मॉक टेस्ट मैंने खूब सीरियसली लिया था। जे मैं इस बार मुझे इतना पाना है, इतना हुँ, करना है। और हुँ, आपके वॉइस से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। जो हुँ, जब भी आपका क्लास मिस होता था, मेरे अंदर में हुँ, कुछ चलता था, जैसे कुछ मिस हो गया है हुँ, उस दिन। हुँ, इसलिए और आपका आवाज सुन सुन के मेरा सारे मैंने नोटबुक भर गया है। मेरा घर घर में सारे नोटबुक बस आपके ही है। मेरा 3 नोटबुक। अब मैं तो स्कूल में हूँ, हुँ, आपने आपको देखा नहीं सका था। मेरा ऐसा ऐसा नोटबुक है हाँ, शुद्ध ओनली फॉर निधि मैम लिखकर ऐसा नोटबुक बनाया था। और हुँ, आपका जो यूट्यूब में पेपर 1 का जो वीडियो था, हुँ, सोशली पीपल एंड इन्वायरमेंट, वो मैंने हुँ, हर सीरीज फॉलो किया है। हुँ, हुँ, लॉजिकल रीजनिंग। हुँ, इस बार मैंने पेपर 1 का डीआई में
5 में 4 ठीक हुआ है। ओह ये कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, क्योंकि वही है है। कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि डीआई कैसे सॉल्व करना है या मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है, तो वही एक फियर भी होता है बच्चों में कि क्या करना है। तो बस मैं वही पूछना चाहती थी कि जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो मैथमेटिकल हम्म, रीजनिंग के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, मतलब टाइम को किस तरीके से मैनेज किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर करते थे, अपने सभी तरीके के नोट्स प्रिपेयर करते थे, तो नोट्स की प्रिपरेशन में ज़्यादा आपका टाइम लगता था या फिर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में भी? क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि नोट्स कैसे बनाना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है और टाइम कितना देना है नोट्स को बनाने पे। या आपको कभी ऐसा लगा कि नोट्स बनाते बनाते मैं कहीं लैग कर रही हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ ऐसा? तो आप ये भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि नोट्स कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने नोट तीन। तो हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। सुनता था, बाद में भूल जाते हैं, बट हम्म। नोट्स मेकिंग के टाइम मेरे माइंड में हम्म। बस जाते थे। इसलिए मैंने पढ़ाई खूब कम किया। मैंने सिर्फ नोट्स मेकिंग किया और हम्म। उसको रिवीजन किया था, और अच्छा। कुछ नहीं किया है। जी। नोट्स मेकिंग, रिवीजन, नोट्स ओके। मेकिंग। वो यार, आपका क्लास था रात हाँ। में नोट्स मेकिंग, और सुबह में उसका रिवीजन, नोट्स हम्म। मेकिंग, रिवीजन, ऐसे किया। हम्म। और आपका जो सुबह में 11:30 बजे तक जो क्लास था, जी। जी। उसका भी मैंने उसका जो रिवीजन क्लास था ना, जी। उसका भी एक शॉर्ट नोट बनाया था। ओके। और हाँ। आपको जो एनईपी का जो सेशन था, जी। जी। वो तो मैंने थॉरोली फॉलो किया था। हम्म। वहां से वहां हम्म। से मुझे खूब फायदा हुआ है। ओके, ओके, ग्रेट। सो संगीता, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अच्छा स्कोर किया, मतलब दोनों में, पेपर वन में और पेपर टू में, तो उस जब आपने स्कोर किया तो उसमें क्या लगा आपको कि जब ये होता है ना कि हमारे अंदर एक डाउट होता है कि पेपर वन पता नहीं कैसा जाएगा या पेपर टू कैसे जाएगा, तो एक ये मैं समझना चाहती थी कि जो पेपर टू एंड पेपर वन को आप साथ कैसे लेके चले, क्योंकि ये होता है कि हम पेपर टू पढ़ते रहते पेपर वन भूल जाते हैं या उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो वो वही एक इम्पैक्ट करता है हमारी दोनों के स्कोर में, ओवरऑल स्कोर में। तो मैं वही समझना चाहती हूँ कि पेपर वन एंड पेपर टू में कितना कितना टाइम हमें देना चाहिए अपने प्रिपरेशन में और कैसे उसको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए ताकि अंत का समय हमें रिवीजन के लिए भी मिले और प्रैक्टिस के लिए भी मिले। तो थोड़ा सा ये आप बता सकते हो? है। जी। मैंने मेरा एक टाइम टेबल था। हम्म। मेरा सब कुछ बैलेंस करना था। मेरा हम्म। बेबी, मेरा संसार, मेरा पढ़ाई, मेरा स्कूल। हम्म। तो मेरा एक टाइम टेबल था। हम्म। मैं सुबह 5 AM to 7 AM तक मैंने पेपर वन हम्म। पढ़ाई करता था। उसमें ठीक है। फर्स्ट में डीआई, मैथ्स, लॉजिक, ये यही सब ठीक है। प्रैक्टिस कर, करता था। हाँ। बट टू क्या बोलूं, 2 आवर्स में हाँ। पेपर वन के लिए स्टडी करता था दिन में। ओके। और बाद में हम्म। मॉर्निंग के बाद जब मैं फ्री होता था, तब मैं पेपर टू 1 आवर्स। अब हम्म। बाद में स्कूल में हम्म। आता था। देन स्कूल के बाद पेपर टू। हम्म। तर नेक्स्ट आपका क्लास था हम्म। 12 AM तक। हम्म। देन देन क्लास के बाद भी मैं 2 आवर्स पढ़ाई करता था। हाँ, क्योंकि आपने मुझे एक बार पता चला कि जैसे हम क्लास लेते थे रात को तो पीछे से मतलब आपका जो बेबी कभी कभी मम्मा बोलता था या चिल्लाता था, तो मतलब उसके साथ मैनेज करना कितना प्रॉब्लमेटिक था, मतलब ये होता है कि बहुत बच्चों को भी प्रॉब्लम था। थोड़ा। मेरा हाँ, बच्चों को भी थोड़ा मेरा संभालना बेबी है। जी। मेरा बेबी अभी 6 मंथ का है। जब हम्म। मैं नेट क्लियर किया था, वो तब पैदा हुआ था। अच्छा। 2 मंथ्स का था, हम्म। अब वो 6 मंथ का है। हम्म। बेबी के हाथ लेकर मैंने हम्म। गोद में लेकर मैं आपका क्लास सुनता था। हम्म। तो इसलिए मैं साइलेंट था। साइलेंट हर वक्त मेरा ये साइलेंट था, क्योंकि ये साइलेंट। भी आप बहुत बड़ी आप इंस्पिरेशन हो उन मदर्स के लिए जो अपने बेबी को भी संभाल रही है, तो छोटे बच्चे को भी, घर का भी काम है, अपना अपना जॉब भी है, स्टडीज भी करना है, इस है। बीच में जो जेआरएफ आ रहा है, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो मतलब आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया मेरा इन सब बेबी चीज़ों को।
जी। है वो खूब ही मेरे लिए खूब ही टफेस्ट टाइम था इस बार। हुँ, हर वक्त बेबी बेबी पढ़ाई मेरे मॉम मेरे को मेरे को खूब सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड मेरा फैमिली हुँ, खूब सपोर्ट किया। बेबी के साथ लेकर जो पढ़ाई था, आपका क्लास था, जी। वो जब टफेस्ट टाइम बेबी के लेकर आपको नोट्स मेकिंग, वो भी टफेस्ट टफेस्ट हुँ, भोर सुबह में उठकर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करके हाँ, ताड़ाताड़ी करके हुँ, पढ़ाई करना, हुँ, ये मेरे लिए खूब टफेस्ट टाइम था मेरे लाइफ का। हुँ। इतने इतना टफेस्ट टाइम कभी नहीं गया। घर संसार बेबी सब लेकर मेरा एग्जाम था। हुँ, बस वही है, बस आपने बहुत अच्छे से इसको मैनेज करा और अपना जेआरएफ लिया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम में कोई कुछ स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि मेनली हमारा क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, असर्शन रीज़न के अंदर एक तरीके का करेक्शन बिठाने की कोशिश करो, ये हम स्ट्रैटेजी समझते हैं। इसके अलावा जब हम क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड सर्च करते हैं, तो कीवर्ड सर्च किस तरीके से करें या कैसे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करें, तो आपने इस स्ट्रेटजीज के अलावा भी कोई स्ट्रेटजी यूज करी है एग्जाम में? टाइम मैनेजमेंट तो नो डाउट वो तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा एलिमिनेशन टेक्निक या है कीवर्ड्स को सर्च करना या फिर है असर्शन है रीजंस को मैंने करेक्शन मैंने बिठाना? आपका बोला हुआ जी। सब टेक्निक अप्लाई किया है। जी। क्वेश्चन देख के आपका फेस मेरे सामने यह आ गया था कि हम्म। निधि मैम ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे हाँ। करो, ऐसे करो, हम्म। करो। क्वेश्चन देखते देखते बार बार आपका याद हम्म। याद आ रहा था। और हम्म। एलिमिनेशन टेक्निक आपने जो बोला था, एजर्शन रीजन के हम्म। टेक्निक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टेक्निक, वो सब हम्म। सब ये निकल आया। ओके, ओके, ग्रेट। और बाकी लास्ट के यहाँ पर आप मतलब टाइम को कैसे रिवीजन करा, क्योंकि लास्ट में एक रिवीजन का कितना टाइम हमारे पास होना चाहिए लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन में, तो लास्ट की अगर मान लो 15 दिन है या 20 दिन है, तो इन 15 या 20 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए फॉर रिवीजन एंड फॉर प्रैक्टिस? मतलब ये अगर आप इसमें थोड़ा सा पॉइंट लास्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो। लास्ट हम्म। लास्ट का 15 डेज रिवीजन तो मस्ट है। हम्म। रिवीजन का वो साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम्म। बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट ही मेरे में कॉन्फिडेंस बोलो, हम्म। ये पढ़ने का जो जोश बोलो, वो आता था। हम्म। आपको जो मॉक टेस्ट था, वो देकर देकर मेरे में एक अलग सी जोश आया था। हम्म। हम्म। रिविजन, नोट मेकिंग, रिविजन, मॉक टेस्ट, अच्छा। ऐसा करके करके मेरा हम्म। जेआरएफ हो गया इस बार। ओके। आपका साथ मैंने आप अब पूरा जर्नी भी आपके साथ है हम्म। मेरे। और कुछ नहीं पढ़ा, और कोई बुक्स और कोई स्टडी मटेरियल फॉलो भी नहीं किया। आपका हाँ। नोट्स, आपका वीडियो नोट्स हम्म। में की, और आपका जब रिवीजन सेशन था, हम्म। 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 वो मेरे पे बहुत भारी हुआ। वो जो साढ़े हम्म। 11 बजे जो रिवीजन क्लास था, जी, जी, जी। वो से मेरा हम्म। मेरा दिमाग में एक हो ना हम्म। छवि, कंसेप्ट जी। मैपिंग जो मैपिंग हुई है, जी, जी, जी। बोलते हैं। हाँ जी। आपका जो रिवीजन क्लास और हम्म। मॉक टेस्ट, हम्म। ये दोनों मुझे बहुत मैंने भारी हुआ इस बार। हाँ, लास्ट टाइम में जो हमने करी थी रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ओके, वेरी गुड। और इसके आगे आपका क्या प्लान है अभी, क्योंकि आप अभी वर्किंग हो, स्कूल में आप वर्क कर रहे हो टीचर, एज अ टीचर, तो इसके बाद प्लान क्या है कि कैसे हमें आगे जाना है, या किस तरीके से आप प्लान करने वाले हो? सोच रहे हो कि पीएचडी में एनरोल हूँ या आगे जाके करूँ असिस्टेंट लेक्चरशिप कहीं पे करूँ, बनूँ प्रोफेसर? ये तो मेरा एक ड्रीम है। मैं तो पढ़ाई छोड़ दिया था, तब बार बार एक ही जॉब के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। जी। तारपर 1 ईयर गैप में मैंने जॉब के साथ भी एमएड किया है। ओके। एमएड के बाद ही हम्म। एमएड के बाद मैंने नेट में ट्राई किया है। हम्म। तो मेरा अब टारगेट है पीएचडी में चांस पाना है। ओके। उसके लिए हम्म। उसके लिए हम्म। तो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। और मेरे जॉब में वो जो
एनओसी वगैरह है वो हम्म। तो मैंने पहले से लेना पड़ेगा। जी जी। एनओसी लेके मैंने थोड़ा थोड़ा वही प्रपोजल बनाना पड़ेगा। ठीक अ, है। तो वो जो यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होगा। निकलेंगे जी जी जी। तब मैं ट्राई करूंगा। मेरा हम्म। पहले भी मैं मेनली जियोग्राफी सब्जेक्ट का हूँ। पहले जी। पहले मेरा जियोग्राफी सब्जेक्ट का भी नेट क्लियर था, उसमें मेरा हाँ। जीआरएफ नहीं हुआ था, इसलिए हम्म। मैंने एडुकेशन में चला आया ओके। और उस एजुकेशन में आपका जीआरएफ हो गया। सो था। अगेन एक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और बाकी लास्ट कोई कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आगे आपने भी प्लान कर रखा है मैं ऐसे जाऊंगी या वैसे जाऊंगी, तो वही है कि स्टार्टिंग से अगर हमने कुछ सोच लिया कुछ अचीव करने के लिए तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है जरूर वो पूरा हो इंसान। गया है। जरूर पूरा होता है। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी एक स्पिरिट है, आप दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर कर रहे हो कि इतना सब कुछ आपके साथ था, कि इतनी कंडीशंस थी आपके, बच्चा छोटा था, घर मैनेज करना था, स्कूल में भी आप वर्क कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कितनी अच्छी अचीवमेंट करी, जेआरएफ आप लेकर आए। इसके अलावा लास्ट कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप बताना चाहे, स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन के तौर पे कुछ कोट है। करना चाहे या कुछ बताना चाहे, तो आप वो बता सकते हैं। जी पहले तो बताऊंगी पढ़ाई में रोज पढ़ाई करो, थोड़ा जी। थोड़ा करके रोज पढ़ाई करो। हम्म कंसिस्टेंसी होना चाहिए हम्म पढ़ाई में। हम्म। पढ़ाई में और मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जी। और फोकस्ड है, अपने गोल में फोकस्ड रहना पड़ेगा। हम्म। मैं फोकस्ड होंगे तो एक ना एक दिन हम अचीव करेंगे। जी। और और नोट्स मेकिंग मीन्स शॉर्ट्स हम्म नोट्स मेकिंग हम्म। वो भी बहुत जरूरी है। और रिवीजन, नोट्स रिवीजन। जी। मेकिंग रिवीजन ये हम्म। भी बहुत जरूरी है। जी। और यही यही है मेरा स्ट्रेटेजी, यही था, रोज पढ़ो और धीरे धीरे अपने गोल के आसपास होंगे ठीक एक दिन, ये मेरा एम था। ओके, सो अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपना जो भी ये है अचीव ऐसे करते रहो। ऐसे रिजल्ट आपकी वजह से हुआ है, आपका वीडियो, आपका मॉक टेस्ट। मैं बार बार आपका मॉक टेस्ट का बहुत फैन हूँ। मॉक टेस्ट अच्छा। का आपका बहुत फैन हूँ। जी जी। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एंड अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अपनी जितनी भी जो जर्नी आपकी रहेगी इसके आगे भी जो अचीव करना है, तो सो कीप गोइंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।